हेलो एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम अदिति, स्टडी ब्लॉग विद सीवेंद्र। और जैसा कि हम अपने एसए की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे, तो हमने क्लासेस कंटिन्यू में देखा कि पहले हमने स्टार्टिंग किया, हमने एसए के टॉपिक को समझा कि किस किस बेस पे आपसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। फिर हमने ये देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच किया कि वाकई में करंट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कुछ ऑर्थोडॉक्सी क्वेश्चंस जो हमेशा फ्रेम होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकल फैक्ट पे रिलेटेड होते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्लासेस किए पीछे के। और उसी सीरीज में जब हमने देखा कि हाउ टू स्टार्ट राइटिंग, यानी कि जैसे ही आप सोचते हैं कि हमें ऐसे राइट करना है और किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं लिखना, तो सोच तो होता है, चीजों को हम समझते हैं, टॉपिक को बहुत बेटर वे में समझते हैं, लेकिन जैसे ही हम लिखने बैठते हैं ना, हमारे पास कंटेंट नहीं होता है कि हम अपने ऐसे को राइट कर सके। इसी सीरीज को देखते हुए हमने अपनी क्लासेस शुरू की, ऐसे की क्लासेस शुरू की। और ऐसे की क्लासेस में हमने जिस दिन हमने पढ़ा हाउ टू स्टार्ट राइटिंग, उस दिन हमने देखा कि टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वोकैब का बहुत बड़ा रोल है। अगर टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वोकैब हमारी क्लियर नहीं होती है तो फिर हमें ऐसे लिखने में बहुत कठिनाइयां होंगी और हमें कंटेंट नहीं मिलेगा जिससे कि बेटर वे में हम अपने थॉट्स को उस टॉपिक का रिप्रेजेंट कर सके। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसे कहते हैं हम शब्द भेद। शब्द भेद जो होता है वो कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, यानी कि इनके कार्यों के अनुरूप शब्द भेद को 8 प्रकार में, 8 टाइप में डिवाइड किया गया है। यानी कि शब्द भेद को उनके कार्यों के अनुरूप अकॉर्डिंग टू देयर वर्क डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। देखिए, इसमें सबसे पहले का फर्स्ट का अगर हम रीड करें तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी कि ये चारों के बारे में, पांचों टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। 8 टाइप में होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को आज डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 3 टॉपिक है वो हम कल की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात कर ले, हमने समझा कि शब्द भेद किसे कहते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को उनके कार्यों के अनुरूप क्या किया गया है, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, फर्स्ट होता है हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और हमारा आता है एडवर्ब। अगर नाउन की बात कर ले, पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। इसके डेफिनेशन आप अदर भी तरीके से देख सकते हैं, कई तरीके से इसके डेफिनेशंस आते हैं। बट अगर हम की पॉइंट को डिस्कस करें तो की पॉइंट हमारा फोकस यही रहता है कि स्थान, व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम, जो भी एक वर्ड में आप बोल सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स। और सभी नेमिंग वर्ड्स में चाहे वो व्यक्ति आते हो या स्थान आता हो या कोई जानवर आता हो या कोई वस्तु आता हो, इन सब को हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल होता है डॉग, कैट, गार्डन, म्यूजिक, टाउन। आपने अगर नाउन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप नाउन का जस्ट आप 50 या 20 या 30 एग्जाम्पल राइट कर ले। सेकेंड अगर हम बात कर ले तो हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को कहते हैं रिप्लेस नाउन, जो कि नाउन के जगह पे रिप्लेस किया जाता है। जैसे कि संज्ञा के स्थान में, संज्ञा के स्थान पे जिस वर्ड का आप यूज करते हैं उसे कहते हैं जैसे प्रोनाउन। जैसे सीता एक लड़की है, आप उसे कहते हैं सी, तो ये जो सी है वो प्रोनाउन है क्योंकि सीता की जगह पे आप सी का यूज कर रहे हैं। अगर बात राम की आती है तो राम की जगह पे आप ही का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ही, सी, इट, दे, वी, यू, योर, ये सारे हमारे प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, यानी कि क्रिया, जो भी काम आप करते हैं। ऑल डूइंग एंड सेइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब।
जो भी काम आप करते हैं या लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, चलते हैं, वो सभी आपके क्रिया होते हैं। जैसे कि सो, एक्शन और बिंग, यानी कि जो क्रिया को डिनोट करता है, क्रिया को दिखाता है, उसे हम कहते हैं वर्ब। एग्जाम्पल है रन, गो, इस तरीके से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। राइटिंग, लर्निंग, जंपिंग, लॉफिंग, ईटिंग, ये सारे आपके वर्ब है, क्योंकि ये क्रिया है, किसी ना किसी कार्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो आता है हमारा एडजेक्टिव। देखिए, डिस्क्राइब नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे सी इज अ वेरी टॉल बॉय, वो बहुत लंबा लड़का है, तो वो लड़का तो है लेकिन लंबा है। एडजेक्टिव, कुछ विशेष बात है उसके साथ, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव, जो कि नाउन को डिस्क्राइब। जैसे सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो हो गया वो क्या है, सी है, यानी कि नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब ब्यूटीफुल कर रहा है। तो इस तरीके से एंग्री, ब्रेव, हेल्दी, लिटिल, जैसे सी इज अ एंग्री, वह नाराज है, तो वह नॉर्मल सी बात है, बट नाराज है ये एक स्पेशल, वह की नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को जो बताता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव के साथ ही एक वर्ड आता है एडवर्ब। हमें बहुत कंफ्यूजन होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। तो आप देखेंगे एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, बट अगर हम बात एडवर्ब की कर ले तो डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है उसे आप कहते हैं एडवर्ब। जैसे सी राइट वेरी ब्यूटीफुली, सी राइट, वह लिखती बहुत सुंदर है। लिखना क्या है, वर्ब है, क्रिया है, यानी कि लिखना वो बहुत सुंदर लिखती है, तो लिखने की विशेषता यहाँ पे ब्यूटीफुल बताया जा रहा है, ब्यूटीफुली बताया जा रहा है, तो ये आपका एडवर्ब। जब भी एडजेक्टिव जो है वो किसी वर्ब की विशेषता बताते हुए आए तो आपको समझना है कि ये एडजेक्टिव है। लेकिन जब भी कोई ब्यूटीफुल, हार्ड, एंग्री, ब्रेव, ये जो है वो किसी नाउन की विशेषता बताते हुए आए तो आपको ये समझना है कि वो आपका एडजेक्टिव है। इस तरीके से हमने ये 5 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर किया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। हमने इसके डेफिनेशंस के साथ साथ हमने एग्जाम्पल को भी कवर किया। नेक्स्ट के वीडियो में हम देखेंगे प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन क्या होता है। आपने अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा है तो आप जस्ट इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स बना लेंगे तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका अभी का अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके एक तो इम्पोर्टेंट, देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, और प्लस वोकेब। तो वोकेब की तो हम डेली प्रैक्टिस करेंगे 10 वर्ड मीनिंग, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंस सिर्फ आपके यूपी जुडिशरी के मेंस के एसए के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप किसी दूसरे स्टेट के एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वहां भी अगर इंग्लिश का पेपर, ग्रामर पेपर आता है तो टेंस या पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेजर रोल होता है। जैसे कि अभी अगर आपने दिया होगा राजस्थान जेएलओ का एग्जाम तो आपने देखा था कि वहां की जो इंग्लिश सेकंड आई थी उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके फ्रेम हुए थे, जिसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो अगर ये क्लियर है ना तो आपको इंग्लिश को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। तो आई होप कि आपको मेरी टेंस की क्लासेस समझ में आई होगी, आपने नोट्स बनाया होगा और अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेरे साथ ही शुरू कर दे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंटिन्यू प्रैक्टिस, जिससे कि आपकी इंग्लिश ग्रामर में बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। और जैसे ही ये चीजें क्लियर हो जाएंगी हम हमारे एसए की प्रैक्टिस को लेके चलेंगे। हम आपको डेली एक एक टॉपिक के कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और उससे रिलेटेड 2 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप बेटर वे में खुद से राइट कर सके। और हम एक स्ट्रक्चर जो देंगे उसी के बेसिस पे आप 2 टॉपिक के ऐसे राइट करेंगे, क्योंकि ऐसे की मतलब होती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस चाहे हिंदी टू इंग्लिश की, इंग्लिश टू हिंदी की हुई, वो तभी सही हो पाएगी जब आपके ग्रामर प्रिपेयर होंगे। तो आई होप कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद।